अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ट्रांसपोर्टर्स कम्युनिटी जो है वो SOPs का कितना ख्याल रख पाएगी, गवर्नमेंट की जानिब से क्या SOPs आई हैं, और एक सीट पर एक बंदा बिठाने से ऑलरेडी जब ट्रांसपोर्टर को कट लगेगा तो वो मज़ीद भी गवर्नमेंट के कहने पर 20% जो है वो उसमें छूट देगा किरायों में। ये सारे मामला जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के लिए कितने मौजू हैं, कितने बेहतर हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। आप हमारे साथ रहिए। ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नई साहब, एक सीट पे एक बंदा बिठाएंगे, सैनिटाइज़र यूज़ कराएंगे, फेस मास्क यूज़ करवाएंगे, किराए में छूट देंगे, ये सारी चीज़ें आपको वारा खा जाएंगी? देखिए, मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुकूमत का जो मकसद इस वक्त था वो सबसे बड़ा जो मकसद ये था कि आवाम को बेनिफिट कहाँ से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात जो थी आवाम को बेनिफिट पहुँचाना। तो आवाम को बेनिफिट पहुँचाने के लिए उन्होंने कहा कि जो है हेल्थ के जो बाकी मेजर्स हैं उसको सख्त किया जाए, जैसे सैनिटाइज़र का है, ग्लव्स का है, मास्क का है, स्प्रे का है, जैसे वो आलात जो बुखार चेक करने वाले हैं, वेटिंग हॉल को किया जाए, वाशरूम में किया जाए, जहाँ पे जो खड़े जो ज़्यादा लोग होते हैं उनको, और जो गाड़ी में जो लोग बिठाए जाएं उनका हेल्थ का मुकम्मल इंश्योर करके उनको बिठाया जाए। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उन्होंने कहा कि अब हमने इस वक्त जो था किसी चीज़ में अगर लचक को दी है तो वो लचक का मतलब ये है कि आवाम को सहूलत कैसे पहुँचेगी। तो आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए उन्होंने हमसे ये इसमें ये लचक हमने रखी है कि गाड़ी में सवार होने से पहले ही हम इतना इंश्योर करेंगे कि जो है गाड़ी जो है उसमें जो भी आदमी बैठे, चाहे एक सीट पे बैठे या दो सीट पे बैठे एक आदमी, मगर ये इंश्योर होगा कि ये दोनों जो है हेल्थ वाइज जो है इसमें इंश्योर है कि जी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई ऐसा मसला हमारे लिए बाद में इशू खड़ा हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वेटिंग हॉल जो हैं वो भी आपके ठीक हैं और आप SOPs पर अमल दरामद करवा लेंगे इंशाल्लाह। इस पर यकीनी बात है, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात मैं कह चुका हूँ, अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि SOPs जो हैं ये जो बनाए गए हैं ये हुकूमत के लिए नहीं बनाए गए, ये आवाम के लिए बनाए गए। अगर आवाम इस पर अमल करती है तो उसकी अपनी ज़िंदगियों को फ़ायदा है, और अगर जो अमल इस पर नहीं अमल करेगा तो उसका अपना नुकसान है, उसकी जान का ख़तरा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी जान को ख़तरा हो। आप देख रहे हैं जहाँ कहीं भी ज़रा सी भी कोई बात निकलती है तो वहाँ पर किस तरह उस पर अमल दरामद। न्याजी साहब, आपने देखा कि हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म किया, मार्केट्स खोली, बानो बाज़ार 10 लाख बंदा उधर इकट्ठा हो गया, इचरा बाज़ार लाखों बंदे उधर इकट्ठे हो गए, सिंहपुरा मंडियों में, बादामी बाग मंडियों में, जहाँ जहाँ आप जाएं तो यहाँ जो तबका आपके पास आएगा वो भी तो इसी कौम का तबका है, इसी नेशन के लोग हैं, तो यहाँ वो कैसे डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे? देखिए, इसमें ऐसा मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही आसान हमारे लिए है कि जितने भी लोग आते हैं ना, अव्वल तो ये इतना रश की उम्मीद नहीं है क्योंकि जितने लोग जो हैं तकरीबन अपने घरों को जा चुके हैं। अब जो भी होगा, जहाँ गाड़ियाँ मूव होती हैं हम उसके टाइमिंग को जो है ना चेंज करते रहते हैं रश के हिसाब से। जितनी भी ट्रैफिक ज़्यादा होती है उतनी गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा रनिंग में हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर इज्तिमा का तो कोई ऐसा है सच नहीं है कि जहाँ पे इकट्ठ हो और फौरी तौर पर गाड़ी ने आना है, भरना है और गाड़ी ने निकल जाना है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है जिसमें कि हम अपने जितना स्टाफ है उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट किए हुए हैं कि ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, स्प्रे हो, इस तरह की ये चीज़ें बहुत सारी हैं। तो ये हम कर रहे हैं और करेंगे भी सही इंशाल्लाह, इस पर अमल होगा। जहाँ तक बाज़ारों की बात है, आपने जिन बाज़ारों का जिक्र किया उनकी हालत देखे ना, छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटी गलियों में अगर 100 बंदा भी खड़ा हो तो लगता है कि 1000 आदमी। तो ये तो खुली जगह है, बस एक बस में 45 लोग आते हैं, 44 लोग आते हैं, तो ये तो खड़े होने वाली बात है ही नहीं। अब हुकूमत कहती है कि एक सीट पे एक बंदा बिठाएं, उसका क्या करेंगे? हुकूमत ऐसा कोई नहीं कहती। हुकूमत ये कहती है कि आवाम को सहूलत कैसे मिल सकती है, आवाम के लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ है। आप एक सीट पे 2-2, 3-3 बंदे बिठाएंगे? तीन कहाँ से बिठाएंगे? 2 तो बिठाएंगे ना? वो तो जो SOPs के मुताबिक एक चीज़ तय होगी, वो तो एक बंदा। सोशल डिस्टेंस जो है वो ज़रूरी है, वो हम करेंगे। ये नहीं है कि खाली गाड़ी तो कोई भी नहीं भेजेगा। लेकिन आवाम ये भी कहे, नहीं साहब, नहीं आप ये भी कहें कि जी हमें किराया भी ना देना पड़े और हमें स्पेशल VIP सीट। नहीं साहब, न्याजी साहब, इसका मकसद सिर्फ एक है कि जो लोगों के रोज़गार रुके हुए हैं, ट्रांसपोर्टर वो तबका जो डेली वेजेस पे था,
महीनों से घर बैठा है, एक तो उसका रोज़गार का पहिया चले, दूसरा ये कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। अब इकट्ठी 2 सीटें हैं, उन 2 सीटों पे 2 बंदे आप बिठाएंगे? तो वो सोशल नहीं, उसको कैसे होगी? आप क्या समझते हैं कि अगर मियाँ बीवी 2 बैठ गए इकट्ठे तो दोनों मियाँ बीवी में क्या होना चाहिए? आप समझते हैं ना कि हम उनको तो एक किनारे पे तो नहीं बिठा सकते। एक फैमिलीज हैं, इस तरह है, बहुत सारी चीज़ें, ये SOP अभी बन रहे हैं, कुछ है तय है, जैसे हुकूमत के साथ हमारा एक तय हो जाता है ना, उस पे होगा। अभी मियाँ बीवी तो एक कैटेगरी आ गई ना कि एक घर से लोग आए हैं। दूसरी कैटेगरी में वो सारे लोग जो मेरी सुन लेना बात, विदाउट आपस में ब्लड रिलेशन है वो आए हैं, उसका क्या करेंगे? मैं एक आपको बात कह रहा हूँ, ये जो इशू है ना, मैं तमाम मीडिया को आपके तवज्जो से कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बात की तरफ जाएं जो इस वक्त हुकूमत ने हमसे एक बेनिफिट लिया है। 10% का हमें जो बच रहा था वो भी हमने छोड़ के हमने ये जो इस वक्त किया ना 20%, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके हुकूमत का हम साथ दे रहे हैं। और उन लोगों के लिए जो इतने अरसे से घर बैठे, तो ये अगर ऐसे इश्यूज़ या ऐसी चीज़ें की जाएंगी ना जिसमें इख्तलाफात हों या कोई ऐसी चीज़ उजागर की जाएंगी, हर मीडिया का काम भी यही है कि ऐसा काम करे जिसमें घर मिल कर बैठे, तमाम के रोज़गार चले। नहीं होगा तो फिर बंद हो जाएगी, तो फिर उसमें क्या होगा? नहीं न्याजी साहब, नहीं साहब, मेरी गुजारिश ये है, आपकी और हमारी कोशिश ये है कि ये पूरी कौम वबा से बची रहे और आपके रोज़गार का पहिया चले। इस बात पे दोनों हम मुत्तफिक हैं। बिल्कुल मुत्तफिक है ना? अब इख्तलाफ किस बात का है? इख्तलाफ अब इस बात का है कि आप गवर्नमेंट ने जो SOP जारी किए हैं उसने कहा है कि एक सीट पे एक बंदा बिठाएं। 60 बसों 60 वाली जो लारी है जिसमें 60 बैठते हैं उसमें 30 बैठे, तो 20% किराया छोड़ें। आपके पास ऐसी चीज़ होगी, अभी हमें जो पता है, हमने जो बात तय की है वो है सोशल डिस्टेंस के बारे में बात। गवर्नमेंट ने, मैं एक मिनट, गवर्नमेंट का कहना है कि जो लारी जो बस जो है 60 बंदों को लेके जा सकती है वो 30 को लेके जाए, ये बात ठीक है? बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ SOP बनाए गए थे उसमें यह था कि 2 सीटों पे एक मुसाफिर बैठेगा और सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा। उसमें यह है कि 3 फीट का फासला तयन होगा, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र इसका इस्तेमाल लाजमी होगा। अगर एक गेट वाली बस है तो उसमें यह होगा कि पहले 4 मुसाफिर उतरेंगे फिर दूसरे मुसाफिर सवार होंगे। अगर 2 गेटों वाली बस है तो उसमें यह है कि अगला गेट होगा मुसाफिरों को सवार होने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा पिछला गेट जो होगा उसको मुसाफिरों को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके साथ साथ ताकि जो मुसाफिर जिसको ज़ुकाम, नज़ला या ऐसी कोई शिकायत होगी, गला ख़राब होगा, तो उसको बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तमाम SOP जो हैं ये हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ज़ेर बहस लाए गए थे। तो इस हवाले से अब ये है कि अब देखा जाएगा कि इन SOP का पर कैसे अमल दरामद करवाया जाता है। और उसके साथ साथ अब जो है जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो ट्रांसपोर्टर भी मुतफिक हुए हैं कि 20% जो है वो AC बसें जो हैं वो किराया उसमें कमी की गई है और नॉन AC में जो है वो 15% कमी की गई है। अब इसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक होता है कि इसमें 20% तक अमल दरामद हो पाता है या 15% नॉन AC पर अमल दरामद हो पाता है, ये अब आपका ख्याल है कि ट्रांसपोर्टर वाले जो हैं जितने भी हमारे जैसे न्याजी साहब भी खड़े हैं वो एक सीट पर एक बंदा बिठा पाएंगे? अब ये है कि इनके ऊपर है कि जैसे ये पहले कह रहे थे कि अखराजात हैं कि 36% पेट्रोल की जो अगर कीमत है, अगर लगाते हैं कि डीजल की कीमत 36% कम हुई है तो बाकी अखराजात वहीं के वहीं हैं। अब उनका यही कहना है कि अगर 60 सीट की गाड़ी है तो उसमें 30 मुसाफिर बैठाएंगे तो अखराजात कैसे पूरे होंगे? अगर तो अब इन्होंने फैसला करना है कि ये बैठा पाते हैं या नहीं। गुजारिश है हुकूमत इस फैसले पे मुतमईन हो जाएगी कि 2 सीटों पे 2 बंदे बैठ जाएं अब और जो साथ जुड़ी सीटें हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि समाजी फासले को अगर तयन करेंगे तो समाजी फासले के ऊपर ये कभी नहीं हो सकता। समाजी फासला या तो समाजी फासला हुकूमत ने जो नई सब SOP बनाई है उसके मुताबिक एक सीट पे एक बंदा है, वो कैटेगरी अलग है कि मियाँ बीवी कोई आ गए तो आप इकट्ठे बिठा दें। देखें, ये आप लोग जो कह रहे हैं ना, अभी ये शबीर साहब ने जो जिक्र किया है, जो डीज़ल की कीमत कम हुई है ना वो 10% के करीब जो है उस पर एवरेज आ रही है, 8.5%। हमने उसके बावजूद गवर्नमेंट को कहा कि 10% कर ले। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी, हमारी आवाम को सहूलत चाहिए, हम ये चाहते हैं ये बेनिफिट जो है ये आवाम पब्लिक तक जाए। तो वो कैसे जाएगा? आप खुद समझते हैं ना जी, अगर आपको एक सैलरी 10,000 रुपये काम करने के लिए कहा जाए, आपकी सैलरी 20,000 हो, आपको 10,000 रुपये कर दिए जाए तो आप 10,000 रुपये काम तो नहीं कर सकते, लेकिन ना उसके साथ आपको कोई और बेनिफिट मिलेगा, तब आप जाकर उस पर काम करेंगे ना। अब ये सारी चीज़ें अगर या तो आवाम को बेनिफिट चला जाए या फिर ट्रांसपोर्ट चला ली जाए, फिर एक काम ही होगा ना जी। अगर आवाम को बेनिफिट देना है आप चाहते हैं, हाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर हम लोग
SOP जो दूसरे हैं, जो सैनिटाइज़र है या इसका अपना मास्क का है, ग्लव्स हैं, इन तरह की चीज़ें जो बास गेट लगे हुए हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हम करें, जितने सेफ्टी मेजर्स हैं हम स्प्रे करवाएं सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा अब तो काफ़ी कंट्रोल भी है और ऐसा कोई इशू नहीं होगा जो इशू हम समझ रहे हैं या हमारे लिए एक बन रहा है। अभी देखें ना, एक अवाम आ गई तो उस पर एक काम जो हो रहा है, वो काम जो है उस पर आप देख लें कैसे अवाम जो है इस बैठी हुई थी। अब 3 दिन बंद था। मैं तो ये कहता हूँ कि सुबह जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने किया ना, पूरे बाज़ार जितने हैं 5 बजे से 9 बजे तक टाइम पक्का होना चाहिए, इससे फिर बाद में बंद हो जाए तो देखें किस तरह बहुत सारे चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो अब हालात जो थे ये आप कुछ दिनों बाद देखेंगे खाली गाड़ियां जा रही होती हैं। अभी ये गाड़ी जब जाती है ना, इन दिनों में त्यौहार जब आते हैं, एक गाड़ी जाएगी खाली, वापस उसने आना है, वो सारी चीज़ें देखनी है ना। दूसरी बात यह है कि इसमें जो आपका जो अगर इंसेंटिव चलेंगे तो फिर इस तरह ये सारी चीज़ें मिल मिला के SOPs पे ख़ास तौर पे जो हेल्थ के जो है ना, उस पे हमारा तो ज़्यादा तवज्जो है। आम इन चीज़ों पे नहीं है कि ये चीज़, हम ये चाहते हैं कि हेल्थ वाइज जो भी अगर कोई प्रिकॉशंस हैं या जो भी मेजर्स हैं, हम उन पे ज़्यादा तवज्जो करें और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। हेल्थ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही आप कर सकते हैं कि कुछ फिट दूर रखें एक बंदे को दूसरे से। मेरे साथ और हमारे साथ बहुत बड़े शख्सियत मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? जी शुक्र अल्लाह, खैरियत से हैं? दुआ दे। तो कैसे चलाएंगे चीज़ों को आपका, क्योंकि सारा काम तो AC गाड़ियों का है, तो AC गाड़ियाँ तो मोस्टली जो है वो हेल्थ कहती है और डॉक्टर्स हजरात और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप AC बंद रखें, खिड़कियाँ खुली रखें। मोटरवे पे चलते हुए इस तरह के मसाइल आपको फेस करने पड़ेंगे, वो फिर कैसे स्पीड मेंटेन नहीं रहेगी? पाकिस्तान में इस टाइम 90% AC बसें हैं और 10% नॉन AC हैं। AC बसें इस टाइम इसके अलावा कोई चार्ज को नहीं कि लोगों को मूवमेंट कैसे की जाए। छोटी गाड़ियाँ, कारों पे तो इतनी मूवमेंट हो नहीं सकती। अब SOPs आती हैं तो उस पर क्या लिखा है, क्या है, उस हिसाब से फिर चलाई जाएंगी। और दूसरा, एक सीट पे एक बंदा बिठाने की हुकूमत की जानिब से SOP आई अभी है। तक हमारे पास ऐसी कोई आई नहीं है SOPs में। क्यों जी? हुकूमत की जानिब से जो बनाए गए हैं वो SOP यही है कि 2 सीटें तो उनमें एक मुसाफिर बैठेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर 60 है, गाड़ियों की कैपेसिटी 60 मुसाफिरों की है, तो उसमें 30 लोग बैठेंगे और उसके साथ साथ दीगर जितने भी अफासी इक़दामात हैं उनको यानी कि अपनाया जाएगा। अब देखना यह है कि ये कैसे इसके ऊपर अमल दरामद होता है, ये हुकूमत क्या पॉलिसी बनाती है। हुकूमत ने टीमें बनानी है जिसमें महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो टीमें बनाएगा कि इनको कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि ये क्या इसके ऊपर समाजी फासले का तयन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये अब वक्त बताएगा कि जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी तो उसके बाद देखते हैं कि कैसे करते हैं। ये अड्डे वीरान हैं इस वक्त। जब ये अड्डे जो थे वीरान नहीं थे, कोरोना की वबा नहीं आई थी, तो तब बहुत सारे जगहों पे प्रोग्राम तमाशा ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या क्या मसाइल उजागर करता रहा, वो ज़रा देख लें एक नज़र। हम घरों में बैठ जाए, एहतियात करना ज़रूरी है। एहतियात करें। ओके ओके, बतौर जज, बतौर फ़र्द, अब आप ही मुझे बताएं कि अगर ये हल नहीं है तो क्या हल है, आप बता दें। इसका हल तो हुकूमत ने निकालना है भाई। एक मिनट, हुकूमत ने कैसे हल निकालना? वो तो उसका बस ये इसका हल नहीं है कि दुकानें बंद करो। एक मिनट, आपके KPK में, इधर पंजाब में, कराची में, गिलगित में, बलूचिस्तान में, यहाँ तो अल्लाह पाक ऐसे ब्रेन पैदा करे कि जो फौरी तौर पर इसका इलाज बना लेते। ठीक है, तो आप कहते कि जिंदाबाद। अब इलाज भी आप बाहर वाली दुनिया की तरफ देख रहे हैं और बाहर इसके साइंटिस्टों को देख रहे हैं कि वो इलाज आपके मुल्क में भेजें। ये सिर्फ एक ये इलाज नहीं है कि बस सिर्फ वो करे कि सिर्फ आप वो हाथ धोए, सिर्फ इसका तो ये इलाज नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। तो फिर आपको समझ आई कि पब्लिक पे खड़े होके लोगों से जब आप पूछते हैं तो यहाँ क्या स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है और ये किस तरह कंसीव करते हैं चीज़ों को? बिल्कुल, आप ये देखिए कि जैसे मैंने पहले अवेयरनेस की बात की है, तो बहुत से लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं शायद आप हाथ मिलाने से बंद कर रहे हैं या मुसाफा करने से रोक रहे हैं तो आप दीन से दूरी है। तो अवेयरनेस की बात वहीं पर आ जाती है। पहले आप उनको बावर तो कराएं कि ये एक वबाई मर्ज है और जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे उतना ज़्यादा ये फैलेगा। तो आप लोगों की इस तरह आपस में मिलने से या हाथ मिलाने से तो ये 80-90% ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा आवाम का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट शायद उस तरह कोई किरदार अदा करेगी या कर रही है जो भी ट्रीटमेंट वाली साइड पे, मगर ये है कि जो इन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनफैक्ट इन लोगों ने होना है, इलाज मुआवजा इन लोगों का होना है।
तो इनके लिए जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले हुकूमत की हेल्पलाइन पे फ़ोन करें। अगर कोई अलामत आ रही है, टेस्ट आपका घर से कलेक्ट होगा सैंपल, आपको अस्पताल भागे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्पलाइन बताएगी कि आपने फ़लाँ हॉस्पिटल में जाना है, आप रब्ता करके जाएँ जहाँ पर भी जाना है। और लोग अगर घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम है, पहली चीज़ तो ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना है, दूसरी चीज़ ये है कि उसको आइसोलेट करें, उसको कहें कि तुम लाजमी मास्क लगाओ ताकि बाकी घर वालों को ना हो। अगर घर में एक मरीज़ को होगा, वो आइसोलेट हो जाएगा, सबके साथ नहीं बैठेगा, 14 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा, बाकी भी बच जाएंगे। वरना अगर सारे के सारे एक ही जगह पे बैठे रहेंगे और सोशलाइज करेंगे तो फिर ज़्यादा लोगों को होने का चांस है। अच्छा, अब मुझे आपसे ये जानना है कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखना सबसे बड़ा अहम फ्रीज़ा है, तो सोसाइटी में किसी ने भी डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया, जिसको भी आपने देखा है वो उसका एक्सपोज ही हुआ है। तो अब आप लोगों की बारी है एक्सपोज होने की, तो कैसे बचेंगे? कोशिश करेंगे जी, 99% 100% कोशिश करेंगे कि हम जो गवर्नमेंट के SOPs है उस पर पूरा उतरें, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रख सकें। हाँ जी, वो सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मास्क मस्ट होगा, टेम्परेचर गन जो भी हैं वो उस पर इंशाल्लाह हम जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वो तो पूरा करेंगे। 1 सीट 1 पर्सन, ये भी साथ होगा। हाँ जी, 1 सीट 1 पर्सन। लेकिन अब आते हैं SOPs आती है तो फिर ही कुछ डिसाइड होगा कि फिजिबल क्या बनता है। नहीं, बड़ा लॉजिकल है ना कि 2 सीटें इकट्ठी हैं, 2 बंदे बिठा दिए, तो मकसद तो फौत हो गया। जो हम और आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, तो उसमें तो 3 फुट का फासला नहीं है। फिर गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट भी की है कि इसका फेयर ऊपर जाएगा। देखिए, अब एक 40 पैसेंजर की बस है, उसमें 20 बिठाएंगे तो कैसे फिजिबल होगा? कुछ ना कुछ अब SOPs आते हैं तो हम उससे पहले तो कुछ नहीं कह सकते ना। SOP जब भी आए ये तो लाजमी जुज़ होना है, इस पे तो अभी डिस्कस हम कर सकते हैं कि वो आंखें बंद करके पता है कि ये होना है। इस पे ये हो जाएगा कि अगर और ये हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा है वे अगर नहीं ना कर पाएंगे तो या फिर ये किराए बढ़ा देंगे। अब इनको ये है कि या तो अभी फैसला करेंगे कि क्या इन्होंने उस दिन चलानी, इसका मतलब तो यही आ रहा है कि या किराए बढ़ा दिए जाएंगे या ये फुल कैपेसिटी बिठाएंगे मुसाफिर, तो या फिर ये गाड़ियाँ बंद करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि अभी तक ये भी फाइनल फैसले में नहीं जा रहे, फाइनल फैसले पे ये भी नहीं अभी जा रहे कि क्योंकि जैसे अब कह रहे हैं ख्वाजा साहब कि जी हम ये अब SOPs आएंगे तो हम देखेंगे कि क्या 20 मुसाफिर बैठाने हैं या फुल कैपेसिटी में। अगर ये 20 मुसाफिर बैठाते हैं तो फिर तो किराया बढ़ा देंगे, ये कमी तो कोई नहीं हुई। फिर जो हुकूमत ऐलान कर रही है कि 20% कमी आ गई है, तो फिर अगर ये बढ़ा देते हैं किराए तो फिर वो ऐलान कहाँ जाएगा जो हुकूमत? साहब, मुकाबला सख्त है, मुकाबला इस तरह सख्त है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी रखवानी है, किराए भी कम रखने हैं, लोगों को फैसिलिटेट भी करना है, सहूलियात भी देनी है कि वो एक दूसरे से दूर रहें, सैनिटाइज़र भी करें यूज़, और मास्क हो उनके पास। सैनिटाइज़र कंपनी देगी, मास्क वगैरह कंपनियाँ देंगी, हर चीज़ सब कुछ देंगी। लेकिन जो आप लंच बॉक्स देंगे उसमें आप मास्क भी डालेंगे? लंच बॉक्स नहीं होगा, लंच बॉक्स नहीं होगा, वो तो जारी बात है, ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म होगा, लंच बॉक्स ख़त्म होगा। उसमें अफ्तारी के टाइम हम देंगे खजूर और पानी, बाकी वैसे नहीं होगा। इसमें अब आपको मास्क देने पड़ेंगे साथ? जी, मास्क देंगे। ये आप N95 देंगे? नहीं 95 नहीं, नॉर्मल ये मास्क होते हैं। ख्वाजा साहब, इतने बड़े आप बिजनेस टाइकॉन है, इतनी बड़ी आपकी सर्विस है, तो आप N95 क्यों नहीं देंगे? जितना सहूलत हो सके पैसेंजर को ज़्यादा देंगे, उसकी सोच से ज़्यादा देंगे। आप पर उम्मीद है कि इससे कुछ हालात बेहतर होंगे? मूवमेंट होगी तो कोई बेहतर होंगे, लेकिन इस तरह पैसेंजर निकलेगा नहीं जितना, क्योंकि हर जितने स्टूडेंट है वो घरों में है, जितनी फैमिलीज़ हैं वो तकरीबन घरों में है, सिर्फ जॉब वाले लोग जो हैं वो लाहौर में हैं। अब जो पिछली ईदों पे रश होता वो नहीं होगा। आपके हिसाब से डेली वेजर जो था आपके साथ मुंसलिक पूरी इंडस्ट्री के साथ, इस अड्डे के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था, उन्होंने ये 2 महीने किस तरह 2.5 महीने गुजारे होंगे? देखिए जी, हमने मार्च की सैलियाँ स्टाफ को पूरी दी, फिर अप्रैल की सैलियाँ 50% दी, लेकिन अब आगे हालात दिन दिन ख़राब हो रहे थे। अब ये गवर्नमेंट ने खोल के बहुत अच्छा डिसीजन किया है, क्योंकि आवाम को, लेबर को, हमारे ड्राइवर हैं, हॉकर हैं, हॉस्टेज वगैरह हैं, ये सारे इस टाइम बेरोज़गार हुए पड़े हैं। लेकिन अब ये है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे, इंशाल्लाह ईद पे अब ये परसों से खोल रहे हैं तो बेहतर हो जाएंगे। आप जब सोसाइटी में देखते हैं लोग एहतियात नहीं करते, तो आप ज़ाती तौर पे आपका दिल दुखता है या आप क्या सोचते हैं? दुखता है। आवाम को एहतियात करनी चाहिए, ये कोरोना है, इससे लड़ना भी नहीं है, बचना है इससे। जितनी एहतियात इंसान कर लेगा उतना बच जाएगा। लेकिन जो बाज़ारों में हालात हुए हुए हैं वो नज़र नहीं आ रहे कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। बहुत कम लोग आपको मिले होंगे जिन्होंने इस पे वो बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया होगा, को पॉजिटिव रिस्पांस दिया होगा, इससे बचने की कोशिश की होगी। जी बिल्कुल। मोस्टली तो वही हैं जो बाज़ारों में फिरते रहे। बिल्कुल ऐसे एहतियात बिल्कुल नहीं है जी। आप रोड के ऊपर निकल जाएं, मेरे ख्याल में 60-70% लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। मेरे ख्याल 2-4 दिन बाद आप लोग भी हेडलाइंस में होंगे।
अल्लाह खैर करे। नहीं होंगे ये देखें 2-3 कंपनीज हैं जो SOPs पे अमल करेंगी, बाकी बस स्टैंड हो गया, दूसरा सरकारी टर्मिनल हो गए, ये नहीं कर पाएंगे। मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मैनेज करना मुश्किल होगा, बड़ा खतरा हो जाएगा फिर। खुदा ना खासा सब कुछ दोबारा बंद करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ होगी तो भी मैनेज होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको इस स्टेज पे क्या लग रहा है? SOPs आने पे है कि क्या क्या वो गवर्नमेंट हमें क्या क्या कहती है, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। अब उन्होंने किराए की रिक्वेस्ट की है, वो हमने कम कर दिया है। वैसे ही हमारी सीटें कम हैं गाड़ी में, हमारी तकरीबन कोई 40 सीट है कंपनी की, 20 बिठाने पड़ेंगे। तो अगर कोई फैमिली मेंबर आ जाते हैं तो वो अलग बात। हाँ जी, वो तो ठीक है ना, मियाँ बीवी आ गए, जी 2 भाई आ गए, वो तो ठीक है। ब्लड रिलेशन के अलावा आप नहीं बिठा सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा। नहीं अब देखें जी, अब खाली गाड़ी भी तो नहीं भेजनी ना, खाली भी तो नहीं भेजनी। ये हुकूमत का टेस्ट है बड़ा या आप लोगों का बड़ा टेस्ट है? ये हमारे लिए बड़ा टेस्ट है। हुकूमत ने तो कह दिया ना करना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत की बात पे पूरा उतरें। क्या बड़ा चैलेंज है जी? सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए यही है सिटिंग कैपेसिटी का, कि अगर ये सिटिंग कैपेसिटी के हुकूमत के SOP के मुताबिक करते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात भी है और इसमें होना भी चाहिए। तो उसमें ये क्या है, अफोर्डेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या इसको अफोर्ड कर सकेंगे, ये इनके ऊपर फैसला होगा। क्योंकि ये इन्हीं की बकौल है, जैसे ख्वाजा साहब कह रहे थे कि अगर सिटिंग कैपेसिटी कम होती है कि लोग हम कम बैठाएंगे तो फिर जो किराए हैं वो ऑटोमेटिकली ये बढ़ा देंगे। क्योंकि किराए बढ़ाएंगे, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 20 लोग बैठने हैं 40 की कैपेसिटी में, तो वहाँ पे अगर 1200 किराया, तो ये कम से कम 2000 कर देंगे, तो ये तो किराया बहुत ऊपर चला जाएगा। कस्टमर के जो आएगा मुसाफिर, उसके लिए तो उसके तो अफोर्ड बिल्कुल बाहर चला जाएगा, उसकी पहुँच से बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। बादामी बाग लारी अड्डा इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ट्रांसपोर्टर्स के जो आला अहदेदारान हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन से है और मैं पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे बकाया लाहौर की जो एसोसिएशन है उसके सारे अहदेदारान हैं, ट्रांसपोर्टर और वर्कर्स तमाम लोग यहाँ इस वक्त करते हैं। हम क्या अभी SOPs को आप करवा सकेंगे इम्प्लीमेंट, आपको लगता है? देखिए जी, जो हमारी अभी कुछ देर पहले मीटिंग हुई थी अपना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से, उनको हमने तजावीज़ दी हैं SOPs के हवाले से। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली एक चीज़ तो ये है कि वो कहते हैं कि किराए की कमी, सेकंड ये कि SOPs की पाबंदी। SOPs की मौजूदगी में हम कमी किराया नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही 60 सवारियाँ बैठती हैं उसमें, तो 60 अगर 30 बैठाएंगे तो वहाँ SOPs की पाबंदी अगर करते हैं तो किराया कम कैसे करें? आपके कहने का मतलब है कि उन SOPs के होते हुए कट तो वैसे ही आधा लग गया। कट तो वैसे ही लग गया आधा, तो उसके बाद हम नामुमकिन होगा ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आप क्या रायत करें, ये कह रहे हैं? उसके बाद हम क्या रायत करें? बिल्कुल आप एग्जैक्ट मेरी बात को सही समझिए आप। एक बड़ी गाड़ी में 60 लोगों ने बैठना है जी जी, और एक सीट पे 2 सवारियों ने बैठना है, जी। तो आप एक बिठा रहे हैं, जी जी, तो आधी सवारियां तो आधी रिड्यूस हो गई। जी, वैसे रिड्यूस हो गई। तो अभी आप फिर कह रहे हैं कि किस चीज़ का कट लगाएं? फिर किस चीज़ में कट लगाएं? ये तो यही कट है, फिर हमारी बॉडी के अंदर कट लगाना हमारा ब्लड निकालने वाली बात है। पहले 55-57 डे से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। हमारे मोस्टली जो वर्कर हैं वो सारे डेली वेजेस वाले हैं, तो वो बेचारे तो वैसे भूखों मर रहे हैं। तो अब मालकान जो है उनको पैसे दे दे के अखराजात उठा के थक गए। हमारी बाबे इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम जो कट लगा रहे हैं बस के अंदर पैसेंजर्स का, वो ना लगाएं। हाँ, अगर आप हमें कहते हैं कि यार हमें कोई थोड़ा सा किराया रिड्यूस करना है, तो हम जो किराया मौजूदा ले रहे हैं उसमें कट लगा सकते हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे भी बात करता हूँ। मुझे बताइए कि ये बात फिर डेडलॉक की तरफ तो नहीं आ जाएगी, या मसला आपको लगता है सेटल हो जाएगा? फाद भाई, अभी तक यही नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान जो डेडलॉक है वो इसमें भी डेडलॉक तरफ ना चले जाए, क्योंकि ये हुकूमत की जो थी वो है कि 40% कमी की जाए। इनकी तरफ से था कि अगर करना है तो 10 से 15% कमी की जा सकती है। अब अभी जो है खबरें ये आ रही हैं कि 20% तक हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, और अब उसके ऊपर SOPs को देखा जाएगा क्या ये SOPs को फॉलो कर पाएंगे या नहीं। अगर ये SOPs को फॉलो करते हैं तो देन 20% कमी के साथ ये ट्रांसपोर्ट को पीर को खोलने का
जो है वो ऐलान किया गया है। अब उसमें SOPs ये हैं कि एक तो आपने फासले का तयन रखना है, 3 फीट का फासला होगा, और दूसरे नंबर पे ये है कि आपने 2 सीटर के ऊपर एक मुसाफिर को बैठाना है, तीसरे नंबर पे हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करवाना, मास्क फेस मास्क पहनावाना। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रांसपोर्टर की ज़िम्मेदारी होगी अपने अमले और मुसाफिरों समेत। और उसके साथ अगर एक गेट की गाड़ी है तो उसमें पहले मुसाफिर उतरेंगे और उस 4 मुसाफिर उतरेंगे, उसके बाद मुसाफिर को बैठाया जाएगा। और अगर 2 गेटर वाली गाड़ी है 2 गेटों में है, और तो जो फ्रंट गेट है उसके ऊपर मुसाफिर सवार होंगे और जो बैक साइड पे उससे मुसाफिर उतारे जाएंगे। इसमें ये तमाम SOPs बनाए गए हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये की गई है कि अगर किसी मुसाफिर को नज़ला ज़ुकाम है तो वो नज़ला ज़ुकाम की शिकायत वाले मुसाफिर को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो मुसाफिर नहीं बैठाया जाएगा। इन तमाम SOPs के ऊपर अगर ये ट्रांसपोर्टर अमल दरामद करवा सकते हैं तो उसके बाद ये ट्रांसपोर्टर खोलने का फैसला किया गया, मशरूत फैसला हुआ है। नहीं, आपको लगता है कि ये भी चूँकि हमारे मुल्क के बासी हैं, अब पूरा मुल्क जो है वो एक तरफ चल रहा हो, ट्रांसपोर्टर एक तरफ चल रहे हो, ट्रांसपोर्ट का हाल भी आप इशरा बाज़ार वाला तो नहीं देख रहे, या बानो मार्केट वाला, या सिंहपुरा मंडी वाला, या दूसरे बाज़ार जो हम कवर करते रहे, वही आप हालात देख रहे हैं, या लगता है कि ये हम में से नहीं है और ये मुख्तलिफ जो है अमल करेंगे? बिल्कुल आपको वही बात है जो आपने बात की है कि इचरा बाज़ार सेम वही कंडीशन नज़र आ रही है कि होना वही है, क्योंकि इसके ऊपर आप करवा ही नहीं सकते। SOP जितने मर्जी टाइट आप कर लें, अब लाहौर से गाड़ी निकल गई, लाहौर से बाहर जाएगी तो गाड़ी की छत के ऊपर भी बिठा सकते हैं, ठीक है। अब आपने इंतज़ामिया ने देखना है तो अड्डे के अंदर देखना है, अड्डे से आपने 1-1 सीट पे बिठा लिया, आगे जाके आप 3-3 सीट पे बिठा लेंगे बंदे, तो ये तो चीज़ है। ये अब काम आ जाएगा हुकूमत का कि हुकूमत इसके ऊपर कैसे अमल दरामद करवाने में कामयाब हो सकती है या नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कमेटियाँ बनाई जाएंगी, और वो कमेटियाँ जो तश्कील दी जाएंगी वो इनके ऊपर निगरानी करेंगी कि कितने SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और इसके साथ ये कि हाथ धोने के इंतजाम हो, हैंड सैनिटाइज़र ट्रांसपोर्टर रखेगा, उसके बाद फेस मास्क ट्रांसपोर्टर देगा, जो ग्लव्स है वो। मेरा एक और सवाल है, बड़ा तालिब इल्माना, गवर्नमेंट और डॉक्टर्स जब बताते हैं कि इस चीज़ से आपको ख़तरा है, ठीक है ना जी, और ख़ास तौर पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन जब देते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो गैर मुतनाज़ होते हैं, उनकी लोग सुनते हैं, मानते हैं, वो जब कहते हैं कि आपको ख़तरा है फ़लाँ चीज़ से और इस वायरस से आपको जान को भी ख़तरा है, तो फिर सोसाइटी को बड़ी दयानतदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। और जो इस दयानत का मुजाहरा नहीं करता वो बददयानती का मुर्तकिब ठहरता है, चूँकि वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ख़तरा पैदा करता है। आपको हो सकता है वो वायरस अगर खुदा न खास्ता हिट करे तो वो आपकी ज़ात को नुकसान ना पहुँचाए, आपसे मैं कैरी कर लूँ आपकी तो वो फैलता कई जानों को खतरे में डाल सकता हम है। एक नहीं होते, हमारी फैमिली भी है, हमने अपनी फैमिली में जाना, ये हैं इन्होंने अपनी फैमिली में जाना है। अगर इनको अपना एहसास नहीं तो इनको कम से कम अपनी फैमिली या दूसरों की फैमिली का एहसास होना चाहिए। ये ठीक बात। आप कैसे हैं जी, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? 20% तो गवर्नमेंट कह रही है हम कट लगा देंगे, 20% इसी तरह कट लग सकता है कि सवारियाँ पूरियाँ बैठें गाड़ी में, उससे 20% कम ही से चल सकती है गाड़ी। अगर सवारियाँ कम बैठती हैं, पहले ही 30% कम सवारियाँ बैठ जाती हैं तो फिर तो गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती, ना कोई सूरत ही नहीं है। इसलिए 20% कमी मंजूर है, मगर ऐसी सूरत में कि सवारियाँ जो सीट बाई सीट है ना वो बैठें गाड़ी में, तो उसके बाद वो सारे हिफाजती इंतजाम मुकम्मल हों तो इंशाअल्लाह ताला सर्विस चल जाएगी फिर उससे। क्या आपका कहना है जी? जी मैं अभी देखें ना, आप यहाँ चंद लोग इकट्ठे हैं, चंद, कितनी तादाद है? 20-30 लोगों की, और यहाँ समाजी फासला आप मेंटेन नहीं रख पाए और 3-3 फीट के फासले पे नहीं है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन में हुकूमत को गारंटी देंगे कि हम ये फासला गाड़ियों में रखेंगे, वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर 5 मरले में 50 मुर्गियाँ छोड़ देना तो एक शख्स को कहें कि पकड़ लो, वो नहीं पकड़ सकता। 5 फुट के दड़बे में अगर 50 मुर्गियाँ छोड़ के उसको कहें कि वो वाली निकाल दो, वो निकाल देगा। बस में एक महदूद बॉडी एरिया है, उसमें हम सीट पे अगर हमारा स्टाफ बिठाएगा सवारी को तो वो वहीं पे अपना सफ़र मुकम्मल होने तक बैठे रहेगा, उसने उठना बैठना नहीं है, जहाँ पे बैठ गया वहीं पे बैठा रहेगा। इसलिए ये बाज़ारों की निस्बत इसमें मुमकिन है, 50% कह लें मुमकिन है कि इस पर अमल दरामद हो जाए। बाकी रही बात कि बाकी तमाम इदारों के लिए SOPs हैं, मैं आपको कई ऐसी मिसालें दे सकता हूँ जिन महकमे उन पे खुद अमल नहीं कर रहे, SOPs पे समाजी फासला बरकरार नहीं रख रहे, तो क्या वहाँ पे कोरोना नहीं आता है? क्या वहाँ पे ये आलमी वबा है? हमें इसमें शऊर देना चाहिए था हुकूमत को, हम लोगों को शऊर देना चाहिए था, लेकिन बजाय शऊर देने के ना
वो हम चले गए पनिशमेंट देने की तरफ। नहीं, आप देखें ना, इधर खड़े हर बंदे को पता है ये खतरनाक है, लेकिन वो अपने तय खुद से फासला नहीं कर रहा, फिर भी वो जुड़ के खड़ा है। तो इसमें शऊर का मसला नहीं है। अब ये तो बात शऊर से भी आगे है, कहीं किसी और स्टेज पे है। या बेखौफ हो चुके हैं। मैंने ये सुना था कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसको दोनों तरफ देख लें, बेवकूफ़ी है या बहादुरी है। नहीं, कलमा हक कहते हुए बहादुरी का मुजाहरा करना तो समझ आती है जी। और आप बेवकूफ़ी का मुजाहरा तो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। मुसलमान होते हुए ना, ये मुसलमान है ना, ये मौत से घबराते नहीं है, इसलिए मुसलमान होते हुए ये इनको पता है कि मौत का वक्त मुतय्यन है, इसने आना है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बाज़ारों में देख लें, जिधर जाके मर्जी देख लें, कोई भी नहीं कर रहा। मगर इधर ये है कि भी इसमें ट्रांसपोर्ट में ये है कि भी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि ये एक सवारी ने बैठना ना, उसने मोमिन की जो निशानियाँ बताई गई हैं उसमें सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसकी ज़ुबान से, उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बिल्कुल ठीक तो है। अब तो साइंस कहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े महफूज नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है। तो आपने मुसलमान की मिसाल दी तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। हाँ, मगर ये कोशिश है ना, इसमें कोशिश सारे ही कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम जो है ना, एक देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जब हम सबको हमारे पीछे, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि जनाब एक फैमिली बैठी है, उसको बीमारी मुंतकिल हो सकती है, लेकिन जब हम पीछे घर में अपने मामला देखते हैं ना, तो अपनी ज़ात को भी खतरे में डालते हैं और अपनी फैमिली को भी। मेरी गुजारिश है जी, मेरी गुजारिश, पहले दिन से प्रोग्राम तमाशा की टीम लोगों में गई, हमने देखा, गई जी, देखा है हमने बहुत। लेकिन किया क्या? किया ये कि किसी लम्हे भी ये नहीं किया कि एहतियात ना बरती हो। ठीक हो, मुकम्मल एहतियात से गए हैं आप। मैंने अब ये आप रोटी कमाने आप निकलें, आपका हक है, आपका राइट है। बच्चों को आपने नहीं खिलाना तो किसने खिलाना? ठीक हो गया। लेकिन आप जब इस तरह खड़े होंगे, मोहतरम, ये कोरोना से ज़्यादा भूख है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमें ये चाहिए कि जब हम ये अपने कारोबार के लिए, अपनी मजदूरी के लिए आए हैं, तो हम जो समाजी दूरी है उसको यकीनी बनाएं, हिफाजती इक़दामात को अमल में लाएं। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। उसके बाद अगर मौत आ जाती है तो वो एक अलग, वो फिर अलग, वो हक है, वो तकदीर है। लेकिन आपकी वसात से मैंने आपके प्रोग्राम सारे देखता हूँ, मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा, यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से, पैसेंजर से, आवाम से, कि आप समाजी दूरी जिस कदर मुमकिन हो उसको इख्तियार करें, एहतियात करें, क्योंकि इसमें वायरस से बचाव का जरिया जो पूरी दुनिया बता रही ना, वो एहतियात बता रही है। अभी आप कैमरे के ऊपर समाजी दूरी कर लें, 3-3 फुट दूर हो जाएं, मैं सबके पास आ जाऊंगा, आप भी पीछे चले जाएं, आप भी दूर दूर हो जाएं। ठीक है जी, यहीं से अमल शुरू करें। ये अमल शुरू हो गया। लें जी, ये आपका मैसेज यहाँ से शुरू हो गया, और हमने कल भी ये बात की थी अपने इजलास में यहाँ, लेकिन पता नहीं हमारे दोस्तों को, भाइयों को समझ नहीं आती कि हम इम्प्लीमेंट अपने से शुरू करें। मैं खुद से करूँगा, आपसे करूँगा, फिर लोगों को बताऊँगा। अच्छा, एक बड़ा बारीक नुक्ता है जो अभी आपने बड़े अच्छे से समझा, ये बड़ा आपका विजन का मामला है, बड़ी माशाल्लाह अल्लाह ने सलाहियत दी आपको। रोटी कमाने निकलें बाहर, अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है कि रोटी आप कमाने निकलें, उसने बाजार भी खोले तो आप निकलें, लेकिन निकलते हुए सिर्फ डिसिप्लिन और SOPs का मुजाहरा करें। अच्छा, इसमें ये आप जो हमें बता रहे हैं, इसमें हमारी बका है। अगर हम डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे ना, तो हमें बाकी लोगों की तरह अरबाब आला से ये नहीं सुनना पड़ेगा कि जी आपने मेरा मान तोड़ दिया, जैसे मियां सलीम इकबाल साहब ने कहा था। उनका दिल बड़ा दुखा हुआ था, वो मार्केट्स में गए, हर जगह जाके, और ताजरों ने बड़ा उनका दिल दुखाया और वो बड़े दुखी थे। अगर इसी तरह हम कहते हैं कि जनाब हमारे जो सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है ना, गिलानी साहब, कल उनसे मीटिंग हुई, बड़े हमदर्द बंदे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े हमदर्द हैं, उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि यार कल कारोबार खोल दो। तो अपना वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, अगर ये लोग बैठ के, ये ज़हीन दिमाग बैठ के फैसला करते हैं कि यार इस तरह से ये कारोबार चला लो, तो हमें भी अमल करना चाहिए, अपने लिए भी, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने पाकिस्तानी हमवतनों के लिए कारोबार करें, लेकिन अपने अहले खाना के दूसरे। ये कुछ फरमा रहे थे, आप फरमा रहे थे कि भूख का जो मसला है, हम कह रहे हैं कि भूख को मिटाने के लिए एक गरीब बंदा घर से बाहर निकले, लेकिन वो सिर्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करे। ये जो है ना ट्रांसपोर्ट का महकमा, इसमें तमाम लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, 2 माह से ये लोग भूखे बैठे हुए हैं। ना इन्होंने कोई गवर्नमेंट से इमदाद ली है, ना हम मांगने वाले हैं, ना मांगना चाहते हैं, इसलिए हम कारोबार करना चाहते हैं। ये भी है कि भी हम ये फ़र्क रखना चाहते हैं, अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमने भी अपने घर में जाना होता है,
ये नहीं कि भी इधर से बीमारियां लेके अपने घर चले जाएं, बच्चों को भी बीमारी में मुब्तला कर लें। मगर भूख एक ऐसा मर्ज है को जो सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। जिन लोगों के बच्चे भूखे बैठे हैं, जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, हेल्पर हैं, गनमैन हैं, मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये सब लोग यहाँ डेली वेजेस पे काम करने वाले थे। हत्ता कि यहाँ का ट्रांसपोर्टर भी डेली वेजेस पे काम करने वाला है, क्यों उनकी किस्तों की गाड़ियाँ हैं। जो अगर शाम को उन्हें कुछ बच जाता है तो वो अपने घर ले जाते हैं, नहीं बचता तो वो फिर अगले दिन अल्लाह के सुपुर्द करके फिर चल पड़ते हैं। इसलिए भूख है जो ये कोरोना से भी ज़्यादा मूजी मर्ज है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। हम वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि हमारा कारोबार किसी भी तरीके से खोल दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए रोज़गार पैदा कर सकें। मुझे आपसे ये जानना है कि यहाँ कुछ लोग इकट्ठे खड़े भी समाजी फासलों को मेंटेन नहीं रखते। कैमरामैन दिखाएं पीछे सर, आप ज़्यादा बेहतर से समझ सकेंगे कि ये तीनों भाइयों को पता होगा, लेकिन तीनों जुड़ के खड़े, इनको बिल्कुल पता होगा, हर चीज़ का पता होगा। इसका मतलब है कि बात शऊर से आगे चले गई है, शऊर से बहुत आगे चले गई। ये शऊर नहीं है, ये कोई डिनाइल वाला मसला है, लापरवाही है, डिनाइल वाला मसला। इस मसले को मानते ही नहीं है, इसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं यार, बिल्कुल इसको डिनाइल कर रहे हैं, इसको मानते नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ होगी या हमें इससे कोई मर्ज लगेगा या हमें इससे कोई हमारे खानदान फैमिली को ये मर्ज लगेगा। सोसाइटी के किसी भी तबके ने, किसी भी तबके ने, वो बाजार में 99% आने वाली घरों की हमारी बहनें और ख़वातीन हो, वो आर रोड पे बेतहाशा मर्द हों, और सिंहपुरा मंडियाँ, बादामी बाग मंडी, हर जगह लोगों की बड़ी तादाद और यलगार हो, सोसाइटी के किसी बंदे ने अब तक उस डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया जो एक्सपर्ट्स ने बताया। उसको अवेयर नहीं कर सके वो चीज़ को, और वो मैं जो समझता हूँ ये सिर्फ बेवकूफ़ी या हमाकत है। ये अल्लाह पे यकीन वाली बात नहीं। अल्लाह तो कहता है एहतियात करो भाई, को मशीन चल रही है, कोई तलवार उससे अपना हाथ बचाओ। ये तो बचाना चाहते ही नहीं है। ये समझते हैं कि यार ये शायद हमारा नुकसान नहीं होगा, ये हमें डरा रहे हैं, खौफ ज़्यादा कर रहे हैं। ये बात आप वाली है, ये बात अवेयरनेस से बहुत आगे है। ये लोग इस पर अमल दरामद करना ही, मेरा ख्याल है जानते हुए हमाकत का मुजाहरा करना, जानते बूझते हुए हमाकत का मुजाहरा कर रहे हैं। अब बात रहेगी ट्रांसपोर्ट की। भाई हम 20% कमी मौजूदा किराए की कमी पर भी ट्रांसपोर्ट चलाने को तैयार है, लेकिन SOPs की पाबंदी जब ये करवाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। हम इन हालात के तनाज़र में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के विजन को फॉलो करते हैं। हम उन्होंने जो हमें फैसला किया हमें मंजूर है, लेकिन ये SOPs का मामला हम कैसे इसको फॉलो कर सकेंगे या किस तरह हम इसको कामयाब कर सकते हैं जब तक आम आदमी उसको फॉलो ना करे या उसको समझे ना। मैं इनको कहता हूँ यार ये मास्क पहनो, ये ग्लव्स पहनो, ये सैनिटाइजर लगाओ, तो ये सारा कुछ उतार के जेब में डाले तो फिर मैं इसको जिम्मेदार तो नहीं हूँ। मैं इसको सोशल डिस्टेंस का कह रहा हूँ, ये नहीं कर रहा तो मैं इसका जिम्मेदार कैसे बनता हूँ? जाहिर बात है सोसाइटी ने रिस्पॉन्स करना है तो आपने कामयाब होना है। हमने कामयाब होना है कि सोसाइटी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। लारी पे सफर करने वाला बंदा आपकी बात अगर मानने को तैयार ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। हम उसको डंडे के जोर पे थोड़ा समझाएंगे, हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे। एक दफ़ा कहेंगे भाईजान ये ग्लव्स पहनो, एक दफ़ा उसे पहना देंगे ग्लव्स भी, मास्क भी, उसके बाद वो उतार ले तो उसकी मर्जी है, फिर उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। एक दफ़ा उसे सैनिटाइजर भी कर देंगे, ग्लव्स भी पहना देंगे, उसे मास्क भी। आपका क्या कहना है? हाँ भाई, मसला ये है कि ये बादामी बाग लारी डायगोनल, यहाँ पे इल्म का बहुत फुकदान है। गैर तालीम मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, जितना मर्जी इनको समझाएंगे। अच्छा, मैंने एक और फ़र्क देखा जी डॉक्टर साहब, एक फ़र्क और देखा जी। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्कूल गोइंग जो लोग नहीं थे और जो यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस मामले में ज़्यादा बेहतर इसको समझा है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि बहुत पढ़े लिखे लोग जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोगों को बताएंगे, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं इसका ताल्लुक तालीम से नहीं है, शऊर से। अफाक भाई, इसका ताल्लुक है। जब आप ग्रोथ करते हैं ना किसी भी चीज़ की, कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो मैनर सीखता है। यहाँ पे तो मेहनत का चक्कर ही नहीं है। ये बादामी बाग जनरल बस स्टैंड में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इसी माहौल में पढ़ के जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, यहाँ से फिर अल्लाह के पास चले जाते हैं। क्या कहेंगे जी आप, क्या हाल है आपके? क्या एहतियात आप करते रहे? जी एहतियात यही करेंगे, जो हुकूमत की SOP हैं उसके ऊपर अमल करेंगे, कोशिश करेंगे बेहतरी से बेहतरी लाने की। जो ट्रांसपोर्टर कर सकते हैं, एक दफ़ा तो अपनी जेब से देंगे,
तो दूसरी दफ़ा जेब से नहीं देंगे। ये तो खुद पैसेंजर को सोचना चाहिए, जो मुसाफिर आ रहा है उसको सोचना चाहिए कि ये वबा है, हमने हिफाजत के साथ बैठना है, हिफाजत के साथ जाना है। सैनिटाइज़र भी हम करेंगे, जो हुकूमत का फ़ैसला है हम उसको ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, जो तजवीज़ देंगे हम उनके साथ हैं। ये हमारा मौक़िफ़ है। SOPs को इम्प्लीमेंट करवाना सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और ट्रांसपोर्ट अगर खुलती है और इसका पहिया चलता है तो वो लोग जो इसमें सफ़र करेंगे उनका सोशल डिस्टेंसिंग, एक सीट पे एक बंदा होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि इस बीमारी को, इस वबा को फैलने से रोका जा सके। फ़ातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।